मोहम्मद कासिम कहते हैं कि मैं इस ख्वाब में एक पहाड़ के नीचे खड़ा होता हूँ। मैं अपने आप से कहता हूँ कि ये वो पहाड़ है जिसमें अस्हाबुल कहफ सो रहे थे। फिर मैं इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता हूँ। जब मैं ऊपर पहुँचता हूँ तो अस्हाबुल कहफ तमाम के तमाम गार से बाहर मुझसे मिलने आ जाते हैं। वो नीले रंग का अरबियों जैसा लिबास पहने हुए होते हैं, लेकिन लंबाई में इनका लिबास इनसे तकरीबन 6 इंच छोटा होता है, यानी इनके टखने खुले हुए होते हैं। इन असहाब में से एक मेरे करीब आता है तो मैं इसे कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। इस पर वो इंतहाई नरमी से जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। यूँ महसूस होता है जैसे ये लोग बड़े पाकीज़ा लोग हैं। इनमें से जो शख्स मुझसे बात करने आगे आता है तो मुझे यूँ लगता है जैसे ये इनका अमीर या सरदार है। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपकी तादाद कुल कितनी है, क्योंकि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं। वो जवाब देता है कि हम पूरे 11 हैं और 12वां हमारा कुत्ता है, और हमारी 2 जमातें हैं। या तो वो ये कहता है कि एक जमात में 6 असहाब और दूसरे में 5, या ये कहता है कि एक जमात में 7 असहाब और दूसरे में 4 असहाब, और ये कुल 11 असहाब थे और 12वां उनका वफादार कुत्ता था। और मेरा ख्याल है कि एक जमात में 7 असहाब और दूसरे में 4 असहाब ज़्यादा मुस्तरद है और 12वां उनका कुत्ता। बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस ख्वाब में मोहम्मद कासिम ने यह भी देखा कि कोई भी इंसान अगर इस गार में घुसने की कोशिश करता है तो कड़क और चमक के साथ बिजली आसमान से उसको इस तरह छूती है जैसे उसको करंट लग गया हो, वो भी शदीद नोयत का, और वो खौफजदा होकर पीछे की तरफ भागता है। आपने शदीद बारिश के दौरान ये मंजर देखा होगा कि आसमान से कड़क और चमक के साथ बिजली गिरती है और जिस चीज़ पे गिरती है इसको खाकस्तर कर देती है। बस कुछ ऐसा ही मंजर था। जो लोग इस तजर्बा से गुजरते हैं वो बता सकते हैं कि इसमें कितनी शिद्दत का झटका लगता है। अल्लाह ताला अस्हाबुल कहफ की हिफाजत इस तरह कर रहा था, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत ज़्यादा तफसील मुझे ख्वाब में नज़र नहीं आई कि करंट कैसे पैदा हो रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो गार के अंदर जाने की कोशिश करते थे और गार से इनका जिस्म छू जाता तो एक करंट सा पैदा होता जिसकी कड़क और चमक से खौफजदा होकर वो पीछे की तरफ भागने पर मजबूर हो जाते थे। एक दूसरे ख्वाब में मोहम्मद कासिम ने देखा कि वो अपने घर में होते हैं और इनका ध्यान बलाई मंजिल की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर लगा होता है। मोहम्मद कासिम कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग बाहर वाले दरवाजे से मेरे घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक बिल्कुल वैसी ही बिजली की कड़क और चमक इनके ऊपर गिरती है जैसे अस्हाबुल कहफ के गार के अंदर जाने वालों के ऊपर गिरती थी, और वो इसी तरह खौफजदा होकर भागते हैं जैसे इनको इंतहाई शिद्दत का झटका लग गया हो। वो इस तरह भागते हैं जैसे अगर वो ना भागे तो मर जाएंगे। मुझे बिजली की कड़क के साथ गरज भी सुनाई दे रही थी, जिससे गिरने वाली बिजली में मौजूदा करंट की शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा था। कुरान में सूरतुल कहफ में अस्हाबुल कहफ का जिक्र मिलता है। इनकी नींद पर जिस माहौल में वो थे, कुरान ने एक दिलचस्प तबसरा किया है जिस पर हम रोशनी डालेंगे। कुरान में आता है, फिर हमने कई साल तक गार में इनके कान बंद कर दिए, जिससे इनको किसी किस्म का कोई शोर सुनाई नहीं देता था। मजीद अगर तुम इन्हें झांक कर देखो तो उल्टे पांव भाग खड़े हो और अलबत्ता तुम पर इनकी दहशत छा जाए। उलमाए कराम ने इस आयत की मुख्तलिफ तफासीर बयान की हैं कि वो लोग जो गार के अंदर जाने की कोशिश करते थे वो क्यों खौफजदा होकर भाग जाते थे। कुछ का कहना है कि अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों में खौफ डाल देता था जिसकी वजह से वो खौफजदा होकर भाग जाते थे। कुछ का कहना है कि क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई थी, जिसको देखकर यूं महसूस होता था कि वो जागे हुए हैं और उठकर आ जाएंगे, जिससे वो खौफजदा हो जाते थे। बहरहाल हर मुफस्सिर ने अपनी अपनी राय के मुताबिक तफसीर बयान की, लेकिन मोहम्मद कासिम के ख्वाब से हमें एक और तफसीर मालूम हुई। जैसा कि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया था, यानी किसी भी किस्म का शोर उनको सुनाई नहीं देता था, जबकि गार में घुसने वाले इंतहाई खौफजदा होकर भाग खड़े होते थे। मोहम्मद कासिम के ख्वाब से पता चलता है कि इनके खौफजदा होने की वजह बिजली का कड़कना और चमक के साथ इन पर गिरना था। इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिस जगह अस्हाबुल कहफ सो रहे थे गार के दहाने से बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं थे, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी गार के दहाने पर पहुंचता वहां सोए हुए अस्हाबुल कहफ को बाआसानी देख भी सकता था। कुरान की ये आयत कि अल्लाह ताला ने इनके कानों पर पर्दा डाल दिया था, इस बात पर जोर देती है कि बिजली की चमक और कड़क गरज चमक के साथ गार में घुसने वालों पर पड़ती थी, लेकिन करीब ही सोए हुए अस्हाबुल कहफ को सुनाई नहीं दे रही थी और वो इससे बेखबर नींद की आगोश में सोए हुए थे।
اس کے علاوہ قرآن نے اصحاب الکہف کی صحیح تعداد کے بارے میں وضاحت نہیں کی اور اسے مشتبہ ہی رکھا۔ محمد قاسم سے ملاقات کرنے والے اصحاب الکہف کے امیر نے یہ بھی بتایا کہ ان کی صحیح تعداد کچھ لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کچھ لوگوں میں محمد قاسم بھی شامل ہیں، اور کیا امام مہدی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اصحاب الکہف کے لوگوں کی صحیح تعداد معلوم ہے؟ اور میں تو اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضول بحث سے بھی انسان کو منع فرمایا ہے، سوائے ان معاملات کے جو بالکل واضح ہوں، اور یہ معاملہ محمد قاسم کو بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ اصحاب الکہف کی تعداد کتنی ہے، اور اب تو آپ کے پاس بھی یہ معلومات آ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ محمد قاسم کے خفیہ خوابوں پر مبنی ہے جو وہ دوسروں کو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بنانے والے کو محمد قاسم کے کچھ خفیہ خوابوں کے بارے میں حال ہی میں پتہ چلا، اور وہ اس خواب کو اس لیے شائع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کو خود حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام خواب عوام الناس سے بیان کریں۔ اس کے باوجود کہ محمد قاسم کو اعتراض ہے کہ ان کے خفیہ خوابوں کو عوام الناس سے بیان نہ کیا جائے، لیکن اس ویڈیو کے بنانے والے کی خواہش ہے کہ تمام عوام الناس کو معلوم ہو جائے کہ محمد قاسم کون ہے، اور مستقبل قریب میں محمد قاسم کا کیا کردار ہوگا ہم ناظرین کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔